आज जो टॉपिक हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है डिप्रेशन के बारे में आप सब लोग पहले से ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं दोबारा आप लोगों को बताना चाहती हूँ ताकि जो है अवेयरनेस जो है वो और पैदा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल डिप्रेस्ड पेशेंट्स जो हैं हमारे पास आते हैं और हमसे जो है वो इलाज करवाते हैं। और ज़्यादातर यंगस्टर्स को जो है वो डिप्रेसिव सिम्टम्स जो हैं बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीता याकूब है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर हम डिप्रेशन के बारे में जानें तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसमें जो है वो इंसान ज़्यादातर जो है वो सैड रहता है, उदास रहता है। इसके अलावा जो है वो उसको रोना भी बहुत ज़्यादा आता है, छोटी छोटी बातों पे रो जाता है। रोने की कंडीशन नहीं है तो फिर इरिटेबिलिटी होने लगती है, चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है और किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता, यानी जो चीज़ें प्रीवियसली उस इंटरेस्ट होती थी जिसमें उसकी, जैसे कुकिंग है, रीडिंग है या घर के काम हैं डेली, उसमें दिलचस्पी नहीं रहती, कम हो जाती है दिलचस्पी या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। साथ में जो है या तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है या फिर नींद बहुत कम आ रही होती है, तो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। इसके साथ ही जो है वो और एपेटाइट जो होती है, यानी भूख बहुत ज़्यादा लगती है या बहुत कम लगती है। इसी वजह से या तो वेट गेन होता है या वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर कंसंट्रेशन और मेमोरी के भी मसले होते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और जो है बहुत ज़्यादा जो है सुसाइडल आइडिएशंस आनी शुरू हो जाती हैं, यानी सुसाइड का या तो ख़्याल या ख़ुदकुशी का ख़्याल आना शुरू हो जाता है या फिर ख़ुदकुशी की अटैम्प्ट भी 5 दफ़ा बहुत सीरियस कंडीशन में फिर वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो रिक्वायर्ड हो जाती है। तो इस तरह की अलामात जो हैं वो डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। और इसके अलावा जो है वो अगर हम इसके फैक्टर्स पे जाएं कि क्या जो हैं वो कॉजेज़ हो सकती हैं डिप्रेशन की, तो मल्टीपल कॉजेज़ होती हैं। जैसे लाइफ इवेंट्स हो सकते हैं, यानी अगर किसी की डिवोर्स हो गई है या खुदा ना खास्ता कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है या कोई भी सिग्निफिकेंट कोई भी लाइफ इवेंट ऐसा हो जो ट्रॉमेटिक हो तो उसमें या पेनफुल हो तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। फिर सिमिलरली आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं, यानी आपकी किस तरीके की पर्सनालिटी है, कहीं बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक तो नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेके नेगेटिव तो नहीं सोचते, या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो शैटर्ड नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स, यानी आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल कैसी है, वो बहुत ज़्यादा उसकी ट्रेट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं डिप्रेशन की तरफ। फिर आपके न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, यानी सेरोटोनिन लेवल है, डोपामिन लेवल है, आपके ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, हार्मोनल चेंजेस भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं डिप्रेशन में। फिर जेनेटिक फैक्टर, यानी आपकी अगर पेरेंट्स में है, आबाओ अजदाद में है, डिप्रेशन चलता हुआ आ रहा है तो भी आपको चांसेस होते हैं कि डिप्रेशन जो है वो हो जाए। फिर मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस जिसमें कैंसर है या कोई क्रॉनिक इलनेस है तो वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे एंजाइटी के इश्यूज़ के साथ ज़्यादातर होता है कि डिप्रेशन के भी सिम्टम्स आ रहे हैं, या ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं तो उसके साथ भी मोस्टली हमने देखा है कि जो है डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फैक्टर कंट्रीब्यूट करे डिप्रेशन पे, मल्टीपल फैक्टर्स भी जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर हम इसकी प्रॉपर जो है वो इलाज करवाएं एक होलिस्टिक अप्रोच से, लाइक उसकी मेडिसिन लें, थेरेपी लें और प्रॉपर साइकोथेरेपी लें, काउंसलिंग लें तो और मेडिसिन लें, तो बहुत चांसेस हैं कि पेशेंट जो है वो रिकवर हो सकता है। और अगर आपके साथ अगर कोई भी एंजाइटी के या डिप्रेशन के या किसी भी किस्म का स्ट्रेस है या कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अनीता याकूब है और आप आराम से जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं थ्रू ओला डॉग। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।